क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो है आतिशी को सीएम आवास नहीं दे रही है। कौन से अधिकार में दे रहे हैं? कौन सा कानून है ऐसा? फिर ये जो 3 लोगों के ऊपर जो बात चल रही है और 3 लोगों को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, ये ऐसा है कि जो मुकेश कुमार है, के ऊपर नकेल कसने का काम किसका है? एक सवाल ये है कि प्रॉपर्टी का जब पोजीशन ही सरकारी कर्मी हैं तो इनके खिलाफ एक्शन भी तो लिया जा सकता है। हो क्या रहा है? तीनों लोग जो हैं ये संपत्ति के जिम्मेदार हैं। क्या गाज इन अधिकारियों पे पड़ेगी? क्योंकि जो अधिकारी हैं वो भी तो उस समय बताएगा वो क्या करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा भूपति और मेरे साथ दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी हैं। मेरे हाथ में एक चिट्ठी है। ये चिट्ठी आज ही संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने प्रेस वार्ता के समय पढ़ी है और ये चिट्ठी अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी और इसी से जुड़े जो सवाल हैं वो मैं करूंगी। सबसे पहले मैं ये चिट्ठी पढ़ देती हूँ जो कि दिल्ली सरकार के GAD डिपार्टमेंट से आई है। इसमें लिखा है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट Shri Arvind Kejriwal, ex-Chief Minister, has vacated the government accommodation on dated 4/10/2024 after resigning from the post of Chief Minister of Delhi and has no dues pending against him with regard to payment of electricity, water, gas and telephone bills till date. तो इस लेटर को हमने पढ़ दिया है। असल में ये एक नोटिस है जो GAD डिपार्टमेंट के द्वारा भेजी गई। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मसला चल रहा है ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास खाली करने को लेकर चल रहा है और ऐसे ही 4 लेटर जो हैं अभी मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 हैं और एक तीसरा है और चौथा मोबाइल में है जो खुद अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। अब इस लेटर को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहला लेटर जो आता है वो सीएम की तरफ से आता है 5 अक्टूबर को, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं आवास खाली कर रहा हूं और विजय कुमार जो है आगे इसकी कार्रवाई में अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है, ये लेटर आपने बताया सर कि ये एक और लेटर है, वेकेशन रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये 3 लेटर तो आपने पढ़ लिया। अब सवाल उठता है कि जब सारी कार्रवाइयां अपनी तरफ से हो रही है, लिखित में चिट्ठी भी भेजी जा रही है, नोटिसेस भी भेजे जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी फिर कौन से सवाल जो है वो खड़े कर रही है, उसको लेकर जानना चाहूंगी कि समस्या कहाँ पे है। देखिए, एक बात बहुत साफ है, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जो धोखाधड़ी पार्टी के नेता हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो दिखाते हैं ये वैकेशन रिपोर्ट कि ये वैकेशन रिपोर्ट है, देखिए 5 तारीख को केजरीवाल जी ने वैकेट कर दिया, क्योंकि 5 अक्टूबर को ही केजरीवाल जी चिट्ठी लिखते हैं। मैं उसकी एक लाइन पढ़ के बता देता हूँ। जो 6 अक्टूबर को PWD ने प्रवेश रंजन झा को चिट्ठी लिखी, प्लीज रेफर टू लेटर डेटेड 5 अक्टूबर 2024 फ्रॉम द ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, वाइड विच श्री विजय कुमार, सेक्शन ऑफिसर इन द कैंप ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, वॉज authorized to surrender the house at 6 Flagstaff Road to PWD, which was earlier allotted to the Honorable Arvind Kejriwal, ex-Chief Minister. ठीक है। तो इसका मतलब भी समझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 अक्टूबर को केजरीवाल जी ने एक चिट्ठी लिखी PWD को। मैं चाहूंगी उस चिट्ठी को भी आप पढ़ लें, वो चिट्ठी भी है हमारे पास, एक बार आप इसको पढ़ दें। ये अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी है 5 अक्टूबर की, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिख रहे हैं PWD के। आई हेयर बाई ऑथराइज श्री विजय कुमार, सेक्शन ऑफिसर, ऑफिस ऑफ CM कैंप, 6 फ्लैगस्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली, फॉर साइनिंग / डॉक्यूमेंटेशन and other formalities for vacation of CM bungalow, 6 Flagstaff Road, Civil Lines, Delhi, on behalf of me। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन ये लिखते हैं, उन्होंने विजय कुमार को ऑथराइज किया है और ये रेफरेंस 6 अक्टूबर को PWD लिखती है प्रवेश रंजन झा जो स्पेशल सेक्रेटरी टू CM है कि
केजरीवाल जी ने 5 अक्टूबर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि विजय कुमार जो है वो ऑथराइज किए जाते हैं सरेंडर करने के लिए प्रॉपर्टी सरेंडर नहीं हुई थी, वैकेशन रिपोर्ट बनी है ये। इसके अलावा जो फिजिकल पोजीशन देने का अधिकार विजय कुमार को दिया गया। तो बात यह है, चाबी 5 अक्टूबर को जब जिस दिन केजरीवाल जी ने घर खाली किया है या वो वहां से गए हैं, उन्होंने चाबी सौंपी सुनीता केजरीवाल ने मुकेश कुमार के हाथ में। केजरीवाल जी ने चिट्ठी में लिखा कि ये ऑथराइज किया हमने विजय कुमार जी को, और थोड़ी देर बाद एक फोटो ऑप्ट होता है, उसके बाद मुकेश कुमार से चाबी वापस ली जाती है। जो पीडब्ल्यूडी का लेटर गया है सीएम ऑफिस में उनके स्पेशल सेक्रेटरी को, उसमें लिखते हैं, इट इज ब्रॉट टू योर अटेंशन द कीज ऑफ द हाउस एट 6 फ्लैगस्टाफ रोड हैंडेड ओवर टू पीडब्ल्यू वर टेकन बैक आफ्टर सम टाइम आर येट टू बी हैंडेड ओवर टू PWD to complete the process of handing over. Even after the brief visit at the house today afternoon 6/10/2024. जब 6 अक्टूबर को PWD वहां गई तो उन्होंने फोटो ऑप्ट करके जो पोजीशन दिया था वो चाबियां वापस ले ली। और जब वो 6 अक्टूबर को वहां विजिट करने गए तो ये बात उनको वहां पता लगी कि चाबी वहां पर नहीं है, चाबी वापस ले ली गई है। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है, और गुमराह ये कर रही है कि जो डॉक्यूमेंट दिखा रही है, एक डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने एनओसी लिया, वो एक प्रोसेस है। उन्होंने वैकेशन रिपोर्ट बनाई डिपार्टमेंट ने, वो एक ऑर्डर है, एक पेपर है, और एक पेपर जो असली है वो है फिजिकल पोजीशन देना प्रॉपर्टी का। फिजिकल पोजीशन प्रॉपर्टी का पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर ना करके वो केजरीवाल जी ने डायरेक्ट आतिशी मार्लिना को वो फिजिकल पोजीशन प्रॉपर्टी का चाबी के साथ दे दिया। जो वो क्या दे सकते हैं, क्योंकि आपने अभी बताया कि फिजिकल पोजीशन जो है वो जो सुपुर्द कर रहा है वो पहले सुपुर्द करेगा पीडब्ल्यूडी को, फिर पीडब्ल्यूडी के जरिए जिसको भी वो अगले जो भी उस आवास को जिसको भी आवंटित किया जाएगा फिर वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा दिया जाएगा। तो क्या यह संभव था कि पूर्व सीएम जो हैं, कमिंग सीएम मतलब जो आतिशी है उनको दे दें? यही तो कॉन्स्पिरेसी की गई है ना, यही तो मामला गंभीर है जिसकी जांच होनी चाहिए। एक प्रोसेस है कि कोई भी संपत्ति किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी सरकारी व्यक्ति के पास जो सरकारी संपत्ति रहने के लिए मिलती है, वो जब उसको खाली करता है तो वो वापस उसका पोजीशन पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है या सीपीडब्ल्यूडी को दिया जाता है। तो यहाँ पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी के पास जब पोजीशन आ जाता है तो वो 3 चीज करते हैं। एक तो इंस्पेक्शन करते हैं प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी को डैमेज तो नहीं है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं कि उसमें जब संपत्ति दी गई थी तो उसमें क्या सामान दिया गया था, और जब अब गए हैं तो इसमें क्या क्या सामान बाकी है। और तीसरा फिर जब ये 2 चीज हो जाती है तब उसकी फर्दर अलॉटमेंट होती है। यहाँ पर ना इंस्पेक्शन हुआ, ना इन्वेंट्री का कोई रिकॉर्ड बनाया गया, और ना ही पोजीशन दिया गया। तो सवाल ये है कि प्रॉपर्टी का जब पोजीशन ही पीडब्ल्यूडी के पास नहीं आया तो पीडब्ल्यूडी ऑथराइज नहीं है कि उसको अलॉट कर सके। तो इसका मतलब ये है कि जो नई मुख्यमंत्री है उनके पास जो 6 फ्लैगस्टाफ रोड का जो कब्जा है, पोजीशन है, वो इलीगल है, और वो सीधा केजरीवाल जी के द्वारा उनको दिया गया। मतलब आप कह रहे हैं कि आतिशी ने कब्जा लिया है सीएम हाउस जो पहले अरविंद केजरीवाल के पास था, लेकिन आज संजय सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनकी सबसे पहले वाणी यही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है आतिशी को सीएम आवास नहीं दे रही है। आतिशी जी के पास तो ऑलरेडी AB-17 मथुरा रोड का सरकारी आवास है। ये वही सरकारी आवास है जिसमें शीला दीक्षित मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल उन्होंने वहां रहती थी। तो जिस आवास में शीला दीक्षित जी 10 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में रही, उसमें ऑलरेडी आतिशी रह रही है। तो ये बहुत ही बचकाना हरकत है आम आदमी पार्टी की कि एक मुख्यमंत्री को 2 सरकारी आवास मिल गए। ये होता है कभी? नहीं। जब उनके पास ऑलरेडी एक
आवास है AB17 मथुरा रोड, तो उन्होंने दूसरा आवास इलीगली क्यों ऑक्युपाई किया? ये है सारी पूरे इस एपिसोड का। उसका भी थोड़ा सा बता दीजिए ना, क्योंकि हमारी जनता जो है बड़ी भोली है, उसको समझाना पड़ता है। वो जिस आवास की आप बात कर रहे हैं भी मथुरा 17 मथुरा रोड, वो उस वक्त मेरे ख्याल से अलॉट हुआ था जब वो शिक्षा मंत्री बनाई गई थी। तो क्या सीएम बनने के बाद वो चेंज होता है या वहीं जहां मिला है वहीं रहेंगी? देखिए, आवास वो मुख्यमंत्री की कैटेगरी का आवास है, टाइप 7 डिप्टी सीएम का था वो जी। उसमें शीला दीक्षित जी 10 साल रही हैं। मुझे लगता है जनता को बताने के लिए इससे और अच्छा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। जिस आवास में ऑलरेडी 10 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है, उसमें आतिशी मार्लिना रह रही हैं, तो फिर उन्होंने इलीगली दूसरा, हाँ, अगर वो उसको सरेंडर कर देती, पीडब्ल्यूडी को लौटा देती और वो कहती कि मैं ये सरेंडर कर रही हूं और मुझे दूसरा आवास अलॉट किया जाए, तो आप कह सकते थे कि पीडब्ल्यूडी के पास पहले तो पोजीशन आता तभी तो अलॉट करेंगे। बिल्कुल। तो ना तो पीडब्ल्यूडी के पास पोजीशन आया, ना आपने AB17 सरेंडर किया। आपने आज की डेट में आतिशी मार्लिना के पास 2 दिल्ली की सरकार की प्रॉपर्टीज हैं आवास के तौर पे। एक तो उनको जो लीगली ऑथराइज की गई है, अलॉट की गई है, और एक जो उन्होंने इलीगली ऑक्युपाई कर ली है, और वो केजरीवाल जी ने उनका इलीगल कब्जा उस पर करवाया है। अच्छा सर, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां से आ गई? संजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को कब तक गुमराह करेंगे? झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और फिर उसका राजनीतिकरण करेंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और ये सब जो आप कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता समझने लगी है। अगर सरकारी संपत्ति पर 150 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत कब्जा करेगा या उसकी नीयत में खोट दिखाई देगा, तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। यही तो हमारा काम है। नहीं, क्या चाहते हैं आप लोग? नियत में खोट क्या दिख रहा है? कि केजरीवाल जी चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर वो पाक साफ है तो वो पीडब्ल्यूडी को इसको हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे? प्रॉपर्टी को क्यों अनऑथराइज तरीके से प्रॉपर्टी को केजरीवाल जी ने आतिशी मार्लिना को सौंप दिया और आतिशी मार्लिना ने उसमें रहना शुरू कर दिया। और ये अखबारों में खबर थी, सुर्खियां थी। किस आधार पे वो वहां गई हैं? जब ऑलरेडी एक घर में वो हैं, तो वो दूसरे घर में क्यों गई हैं? ये बड़े प्रश्न हैं, ये लोग जानना चाहते हैं हो क्या रहा है। ये मतलब आप 50 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिया आपने, जनता का पैसा था वो, और अब आप चोरी चकारी कर रहे हैं उसमें कि वो पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं हैंडओवर कर रहे? आप डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं? कौन से अधिकार में दे रहे हैं? कौन सा कानून है ऐसा? तो पारदर्शिता नाम की चीज नहीं है सरकार में। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी हर प्रकार का भ्रष्टाचार करने में लगी है, और ये भी भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय है। ये जो 3 लोगों के ऊपर जो बात चल रही है और 3 लोगों को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस भी भेजा है, ये लोग कौन है? ये सरकारी कर्मी है, सरकारी अधिकारी हैं ये तो इनके ऊपर नकेल कसने का काम किसका है? देखिए, ऐसा है कि जो मुकेश कुमार है वो अधिकारी है जिनके हाथ में चाबी सौंपी गई। ठीक है, एंड हु इज ही? मुकेश कुमार, जो एक अधिकारी हैं और जिसमें एक फोटो ऑप्ट हुआ मुकेश कुमार के साथ सुनीता केजरीवाल जी का, कि हमने आपको चाबी दे दी है जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि चाबी उनको नहीं दी गई, चाबी दे करके उनसे वापस ले ली गई, और वो चाबी जो है वो प्रवेश रंजन झा को सौंप दी गई। तो इसमें 3 आदमी जिनकी बात हो रही है, एक है प्रवेश रंजन झा जो स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर आतिशी मार्लिना है, दूसरा मुकेश कुमार जिनको चाबी दी गई थी, तो चाबी गई कहाँ, और तीसरे हैं वो विजय कुमार जिनको अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर ऑथराइज किया था कि ये संपत्ति का पोजीशन जो है वो हैंडओवर करेंगे। तो सर, ये जो सरकारी तीनों लोग जो हैं ये संपत्ति के जिम्मेदार हैं कि जिनके पास से
ये पोजीशन पीडब्ल्यूडी के पास आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि इन तीनों सरकारी कर्मी हैं तो इनके खिलाफ एक्शन भी तो लिया जा सकता है। तो फिर ये क्यों इस तरीके से, किसके, ये कोई किसी के दबाव में कर रहे हैं? चाहे विजिलेंस ने नोटिस दिया ना इन तीनों को, हाँ, तो कोई भी एक्शन करने से पहले मुझे लगता है उसको मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने कि चाबी आप सौंपे, भाई आप चाबी कहाँ है, आप तीनों के आसपास चाबी घूमती रही, पीडब्ल्यूडी के पास चाबी क्यों नहीं पहुंची? और चाबी तो आतिशी मार्लिना के पास है, तो चाबी आतिशी मार्लिना के पास है और वो उसको उस संपत्ति में एंटर कर चुकी है। वो लिखित में देंगे, तीनों अधिकारी जवाब देंगे लिखित में। ये तो समय बताएगा वो क्या करेंगे। वो चाबी ला के देंगे, पोजीशन देंगे फॉर्मल पीडब्ल्यूडी को, या फिर इसी ताने बाने में, इस उधेड़बुन में इन तीनों पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे लगता मेरा सवाल ये है, इतने दूर तक तो हम लोग स्टोरी देख रहे हैं, कई दिन से ये चल रहा है, आगे का सिनेरियो क्या है? क्या गाज इन अधिकारियों पे पड़ेगी? क्योंकि जो अधिकारी हैं वो भी हमें सुन रहे होंगे। ये 3 अधिकारी का स्पेशली विजिलेंस द्वारा नाम लेना, उनके खिलाफ शोकॉज नोटिस निकालना, कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी संदेह के घेरे में लाता है ना। देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, इसमें इस पूरे मामले के कई प्रसंग है। इसमें एक प्रसंग ये है 3 अधिकारियों को विजिलेंस का नोटिस जाना, लेकिन जो बड़ा प्रश्न है, जो बड़ा प्रसंग है वो ये है कि केजरीवाल जी शीश महल में ऐसा क्या छुपा रहे हैं जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उसका पोजीशन सीधा आतिशी मार्लिना को सौंप दिया, जो वास्तविकता में पीडब्ल्यूडी के पास आना चाहिए था। आतिशी मार्लिना के पास 2 घर हो गए, एक जिसमें वो रह रही हैं और एक उन्होंने इलीगली उसको ऑक्यूपाई कर लिया। वी अंडरस्टैंड ऑल योर एलिगेशंस अगेंस्ट केजरीवाल एंड हिज पार्टी। व्हाट आई एम आस्किंग कि जो ऑफिसर्स हैं, व्हाई दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दीज 2, आतिशी एंड अरविंद केजरीवाल? क्योंकि वो इसमें शामिल है, 3 लोग इसमें शामिल है जिनके पास चाबी आई और पीडब्ल्यूडी तक नहीं पहुंची। तो भविष्य का क्या सिनेरियो हो सकता है, आप थोड़ा बताइए ना खुल के। बड़ा साफ है कि इसमें इस प्रॉपर्टी को तुरंत सील कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जब इतने पचड़े हो गए हैं और इसकी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। क्या एलजी इंटरवीन कर सकते हैं इसमें? मुझे लगता है कि जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, ये उनके लेवल पर फैसला लेना चाहिए उनको। उनके अधिकार का मामला, उनकी जिम्मेदारी है, और अगर वो नहीं लेते तो वो जो बड़े पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, छोटे अधिकारियों पर। एलजी साहब को की इंटरवेंशन की बात जब आएगी, जब पीडब्ल्यूडी के सक्षम अधिकारी जिनको अधिकार है कार्रवाई करने का, वो कार्रवाई नहीं करेंगे। पीडब्ल्यूडी के जो एचओडी हैं उनको तो अपने मंत्री के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, तो चले वो मंत्री के हिसाब से, कानून का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो कानून के तहत ही सब कुछ होना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें जो चल रही है, इसका निष्कर्ष जो है वो क्या निकलने वाला है। विजेंद्र जी ने अपनी तरफ से बात रख दी है, आप इस पूरे सिनेरियो पर क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे और विजेंद्र जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।